माइक ने पूछा, आपने पैसे ना होने का डर के बारे में तो बात बताई। पैसे की इच्छा हमारी सोच पर कैसे असर डालती है, इस पर भी थोड़ी बातें बताएं। जैसा मैंने तुम्हें तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया, तब तुमने कैसा महसूस हुआ? क्या तुमने गौर किया कि तुम्हारी इच्छाएं किसी तरह बढ़ गई थी? हमने सिर हिलाकर हामी भरी। पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने घुटने नहीं टेके। तुम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में विलंब किया और इस दौरान तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। यह महत्वपूर्ण है। डर और लोभ की भावनाएं हमेशा हमारे अंदर रहेंगी, लेकिन आज के बाद यह तुम्हारे लिए अनिवार्य है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करो। और लंबे समय में यह महत्वपूर्ण है कि तुम भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी ना होने दो। ज़्यादातर लोग डर और लोभ का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। यह अज्ञानता की शुरुआत है। इच्छा और डर की भावनाओं के कारण ही अधिकतर लोग अपना जीवन तनख्वाह, वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागने में गंवा देते हैं। वे दरअसल सोचते नहीं हैं कि भावनाओं से संचालित ये विचार उन्हें किधर ले जा रहे हैं। यह तो वैसा ही है जैसा गाड़ी खींच वाले एक गधे का मालिक अब उसकी नाक के सामने एक गाजर लटका देता है। गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन गधा तो एक भ्रामक का पीछा कर रहा है। कल गधे के सामने एक दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपका मतलब है कि जिस पल मैं बेसबॉल के नए दस्ताने, कौड़ी और खिलौने की तस्वीरें देख रहा था तथा कैंडी की तस्वीरें देख रहा था, वह गधे के सामने लटकी गाजर जैसी थी? माइक ने पूछा। हाँ, मैं उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए एक नई कार, एक नाव और एक बड़ा मकान, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। डर तुम्हें दरवाजे से बाहर धक्का देता है और इच्छा तुम्हें पुकारती है। यही जाल है। माइक ने पूछा, तो इसका जवाब क्या है? डर और इच्छा अज्ञानता की वजह से बढ़ते हैं। इसलिए अमीर लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है, उनका डर उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। पैसा गाजर का और की तरह एक भ्रम रूपी जाल बिछाता है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख ले तो वह गाजर का पीछा करने के बजाय अपने चयन के बारे में दोबारा सोचने का विकल्प पर ज़्यादा ध्यान दे सकेगा। अमीर डैडी ने आगे समझाया कि इंसान का जीवन अज्ञान और ज्ञान के बीच का संघर्ष। उन्होंने समझाया कि एक बार जब कोई इंसान जानकारी और आत्मज्ञान की तलाश बंद कर देता है तो अज्ञानता हावी हो जाती है। यह संघर्ष हर पल होता है और इसलिए हमें हर पल यह निर्णय लेना सीखना होता है कि हम अपने दिमाग को खुला कैसे रखें या बंद कैसे करें। देखो, स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। तुम स्कूल इसलिए जाते हो ताकि समाज की उपयोगी सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता या पेशा सीख सको। हर समाज में शिक्षक, डॉक्टर, मैकेनिक, चित्रकार, रसोई, व्यवसायिक, पुलिस ऑफिसर, आग बुझाने वाले और सिपाही की जरूरत होती है। स्कूल में उन्हें यह सब सिखाया जाता है ताकि समाज समृद्ध बन सके। अमीर डैडी ने कहा, दुर्भाग्य से बहुत सारे लोगों के लिए स्कूल शिक्षा की ही शुरुआत नहीं, अंत होता है। लंबी खामोशी छाई रही। अमीर डैडी मुस्कुराते रहे और उस दिन उन्होंने जो कुछ कहा वह बहुत बड़ा था। हाँ, वह हर बात मुझे तब समझ नहीं आई, लेकिन अधिकतर महान शिक्षकों की तरह उनके शब्द भी मुझे वर्षों तक सिखाते रहे। मैं आज थोड़ा कठोर हूँ, अमीर डैडी ने कहा। उन्होंने आगे यह कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यह बात चीज़ हमेशा याद रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा मिसिस मार्टिन के बारे में सोचो और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा उस कथे को याद रखो। अगर तुम इस बारे में जागरूक नहीं होते कि डर और इच्छा की भावनाएं तुम्हारी सोच पर हावी हो रही हैं, तो ये दोनों तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े जाल में फंसा सकते हैं। जिंदगी भर डर डर कर जीना और कभी अपने सपनों को साकार ना करना और ना करने देना, यह भी निर्मरता है कि पैसे के खातिर कड़ी मेहनत की जाए और यह सोचा जाए कि यह तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ें खरीद देगा जिससे तुम खुश हो जाओगे। बिल चुकाने की दहशत में आधी रात तक जागना जीने का भयंकर तरीका है। अपनी तनख्वाह के आकार के हिसाब से जीना भी कोई जीना है। कोई नौकरी तुम्हें सुरक्षित बनाती है, यह सोचना खुद से झूठ बोलना है। यह निर्माता है और यही वह जाल है जिससे मैं तुम्हें लोगों को बचाना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि पैसा लोगों के जीवन को कैसे चला रहा है। अपने साथ यह मत होने दो। एक सॉफ्ट बॉल लुढ़कती हुई हमारी मेज के नीचे आ गई। अमीर डैडी ने इसे उठाकर वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया।
मैंने पूछा, लोभ और डर से अज्ञानता का क्या ताल्लुक है? तो बस इस एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। बुक एफएम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।